पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल को वजीर आजम ना बनने का मशवरा दे दिया। कमजोर हुकूमत के वजीर आजम से बेहतर ताकतवर अपोजिशन लीडर बनना चाहिए। कमेटी अरकान की ढाई साल प्राइम मिनिस्टरशिप फार्मूला भी मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग को सपोर्ट करना सियासी गलती होगी। इजलास के बाद क़यादत का हुकूमत साजी से मुतालिक जल्दबाजी न करने का फैसला। मुशावरत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। तहरीक-ए इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय। मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां कायम। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर मुल्क को मुजरिमों के हवाले किया गया तो भरपूर मज़ाहमत करने का फैसला। पीटीआई ने इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला सदर के सामने उठा दिया। रऊफ हसन और उमैर नियाजी के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुक्काम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अलामिये में कहा गया कि इक्का दुक्का वाक़ियात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। कुछ हलकों में नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इलेक्शन के नताइज अवामी उमंगों के मुताबिक निकले। इलेक्शन के नताइज कितनी सियासी जमातों ने कबूल किए। इलेक्शन के नताइज के बाद इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है। JUI ने आम इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तवज्जो मबसूली का नोटिस सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। मसले पर बहस करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान में उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन की ज़रूरत है। आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अमरीका ने अवामी और निजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जोर देते हैं कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम किया जाए। बेहुदा एनालॉजी है कि डाका बना दिया जाएगा और ना इस तरह के किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, ना इस तरह की किसी की कैपेसिटी है। ये महज वो जो एक चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मुझे 2018 में भी डाका की बातें याद है। टीवी पे लोग कहते थे कि जनाब अगर आपने PMLN उस वक्त का इशू था कि मैंडेट नहीं दिया तो ये बांग्लादेश की याद ताज़ा हो जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने किसी भी मुल्क के मुतालबे पर इलेक्शन की तहकीकात करवाने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मोबाइल फ़ोन बंद होने से कुछ ताख़ीर हुई लेकिन उसे धांधली नहीं कह सकते। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों पर शहर शहर एहतजाज। कोयटा में BNP नेशनल पार्टी, PK मैप और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी की इलेक्शन में मुबैना धांधलियों के खिलाफ कॉल पर आज हड़ताल। कोयटा, चमन शहरा कई मकामात पर एहतजाजन बंद। किला अब्दुल्ला, कोयटा, कल्लात, कंबर, शहदाद कोट, कंदकोट और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहरे। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और चौधरी समेत 18 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सलमान अकरम राजा की हल्का NA 128 से मुतालिक इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्त की खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अरशद वोहरा, फारूक सत्तार, हफीजुद्दीन, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, नबील गबूल और कादिर पटेल की कुर्सियां भी हिलने लगीं। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और विफाक से जवाब तलब। GDA के 2 अरकान असम्बली हलफ नहीं उठाएंगे, रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। 16 फरवरी को हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। पीर पगारा कहते हैं ये एंटी स्टेट इलेक्शन था। मुझसे कहा गया GDA के सामने 0 लिखा हुआ है, MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। पूरा सूबा आसिफ जरदारी को देना था। जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का भी ऐलान। ट्वीट में कहा, हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया। ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत जारी रखूंगा। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से हार गए थे।
सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ। जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं सिराजुल हक ने दस्तूर के मुताबिक अपना इस्तीफा दिया है। फैसला जमात इस्लामी के शौरा करेगी। वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से। जाली मैंडेट नामंजूर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान। कहा PS 129 पर वो नहीं, PTI वाला आजाद उम्मीदवार जीता है। उन्हें खैरात की सीट नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए। हाफिज नईम के नशिस्त छोड़ने पर MKM का रद्द अमल। कहा PS 129 से MKM उम्मीदवार मास मुकद्दम ने हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा है। NS57 और PP19 रावलपिंडी के आजाद उम्मीदवार कातिलाना हमले में जाँ बहक। चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने झंडा चेची के करीब फायरिंग की थी। बेनजीर भुट्टो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी। फैसला आज ECC के इजलास में किया जाएगा। हुकूमत को 98 से 100 अरब रुपए के मजीद हदफ को हासिल करना होगा। जिला खैबर के इलाके जमरूद में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के बाद दस्ती बम फेंक दिया। 3 अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से शरपसंद फरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 धुंध के बायस ठोकर नियाज बेग से काला शाह काकू तक, मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला तक, सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा से संबड़ियाल टोल प्लाजा तक बंद। रफा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। मज़ाफ़ाती इलाकों पर जंगी तैयारों और ड्रोन से मिसाइलों और बमों की बारिश। 67 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसर अस्पताल के सामने भी कत्लेआम। शोहदा की मजमूई तादाद 28,300 तक जा पहुंची। हमास का 3 गैरकवालियों की हलाकत का दावा। जवाबी कार्रवाइयों में सहूनी फौज को भारी नुकसान। अमरीका और बरतानवी हमलों के बावजूद यमनी फौज गजा के मसलूम फलस्तीनियों की हिमायत में डटी हुई है। यमनी फौज ने एक और अमरीकी तिजारती जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हमलों से अमरीकी और इसराइली मईशत को शदीद नुकसान का सामना। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। गजा और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर। शाह अब्दुल्ला ने बाइडन पर वाज़ेह किया कि रफा में 14 लाख से फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। दुनिया इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। PCB के बयान के मुताबिक ICC एलिट पैनल में शामिल 4 अरकान समेत दीगर मैच सुपरवाइजर्स करेंगे। PSL सीजन 9 17 फरवरी से 18 मार्च तक कौमी मैदानों में खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 90वें एडिशन के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी। शायकीन को बेसब्री से गाने के रिलीज का इंतजार। सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश आज लाहौर में होगी। सुपर लीग का सुपर मेला 17 फरवरी से सजेगा। और मारूफ सदाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीवी मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन को बिछड़े 1 साल बीत गया। ज़िया मोहिउद्दीन अदबी फनपारों को सदाकारी के जरिए पेश करने के लिए खुसूसी शोहरत रखते थे। तमग़े हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से भी नवाजा गया।